मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखिए बच्चे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ही क्या है कि हमें क्या है, इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज़ करा, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि उसका एक ही मीनिंग निकलता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मीनिंग हो गया कि मानो कि अगर कोई फीमेल नहीं चाहती है ना अभी प्रेग्नेंट होना, तो उसके लिए किस तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ किया जा सकता है। या कोई कपल है, ठीक है, अभी मान के चलो वो नहीं चाहते कि उनको बेबी हो, तो वो लोग चाहते हैं कि 2-3 साल का गैप हो, तो उसके लिए इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी में और क्या आता है, मान लो कोई कपल है, उनके पहले से ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, अब वो लोग नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जिस मेथड को यूज़ किया दैट इज़ नोन एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, अब वो मैं आगे बताऊंगी किस किस फॉर्म में। एक बार पहले बता देते हैं कि क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी में सिर्फ हम गलत यूज़ में नहीं लेंगे उसको, ठीक है। मान लो कि कई बार क्या होता है, रेप के केसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उस टाइम पर भी क्या है, इसको यूज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी मेथड्स हैं इस तरीके से, ठीक है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। अब इसके में बच्चे आगे समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, वो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, धमाका होना। एकदम से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नॉन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसको भी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज इन द साइज एंड द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऐसा क्यों हो रहा है, एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये पॉपुलेशन, मैंने बोला देखो एकदम से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब धमाका हो रहा है एक तरीके से पॉपुलेशन का। क्यों? क्योंकि डेथ रेट कम हो चुका है। रीज़न भी तो होंगे, तो देखो डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट कम क्यों हो गया, पहले हमारे पास इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, है ना, तो क्या होता था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना, तो बहुत से मदर है जो बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती थी, या बच्चा ही मरा हुआ पैदा होता था। लेकिन आज हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं, तो वो डेथ रेट हमारा डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो डिक्लाइन इन डेथ, अब देख लोग कम मरेंगे तो पॉपुलेशन तो वैसे ऑटोमेटिक, क्योंकि मर कोई कम रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लाइन इन MMR, हाँ, डिक्लाइन इन IMR, मतलब कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, मतलब माँ और बच्चे दोनों के मरने के चांसेस कम हो गए हैं। कुछ लोगों को नॉलेज भी कम होती है। अब मानो जैसा हम आपको बता रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीज़न बनती है पॉपुलेशन के बढ़ने के। तो देखो आगे आता है आपका बर्थ कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर। अभी आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है लोगों को अवेयर करने के लिए जगह जगह पर पैम्पलेट और मतलब एक तरीके से प्रचार करना किसी बात का कि भाई, तो आपने देखा होगा टीवी पे, न्यूज़पेपर में, है ना, खास करके देखो जरूरी नहीं होता कि हर कोई टीवी देख ले, हर कोई न्यूज़पेपर देख ले, है ना, हर कोई एडवर्टाइजमेंट देखे। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर जगह इस तरीके के मतलब एक मुहिम चलाती है कि लोगों को बताया जाए। आपने देखा भी होगा ट्रक वगैरह के पीछे भी लिखा होता है हम दो हमारे दो, है ना। तो ये क्या एक स्लोगन है कि बर्थ कंट्रोल को करने के लिए। तो फैमिली वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो, है ना, उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आता है वर्ड है जो कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मेन एम क्या है, बर्थ कंट्रोल। मेन एम ही क्या होता है, बर्थ कंट्रोल, ठीक है। बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या है, देखो फालतू में, अब एक फैमिली है उसमें एक बच्चा हो गया, 2 हो गए, ठीक है ना, पर ये थोड़ी ना है कि 2 की जगह पूरी क्रिकेट टीम ही खड़ी कर दी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट है जो टाइमली बहुत सारे मतलब प्रोग्राम करती रहती है इस तरीके के समझाने के लिए, है ना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब समझ में आया। कॉन्ट्रासेप्शन मेन है क्या, हमें किसी भी तरीके से बर्थ को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे देखिए, आगे देखिए, इसके बाद आते हैं इसमें मेथड्स हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या आते हैं, मेथड्स आते हैं बर्थ कंट्रोल में। अब क्या आते हैं, हम लोग 4 तरीके के मेथड्स पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। 4 तरीके के क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर मेथड। देखो बर्थ कंट्रोल में एक होता है फिजिकल मेथड, है ना, एक होता है फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड को ही हम लोग एक के देखो सुनो क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ स्लाइड में भी लिखा हुआ है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, है ना, ये सारे हैं। फिजिकल हो गए, केमिकल हो गए, ठीक है, और सर्जिकल मेथड्स हो गए, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल में, फिजिकल मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। फिजिकल को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है, फिजिकल, और इसमें सबसे पहले आते हैं कॉन्डोम्स। देखो मेल कॉन्डोम भी यूज़ किया जाता है और फीमेल कॉन्डोम भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेल कॉन्डोम भी यूज़ किया जा रहा है और फीमेल भी। ये क्या करते हैं, ये क्या है, इनमें से अगर जो भी 2 पार्टनर है, अगर कोई एक भी इनमें से एक कॉन्डोम का यूज़ कर लेता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कैसे, मान लो इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल की मेटिंग होती है, ठीक है। अब देखो मानो मेल ने अगर पहन लिया है कॉन्डोम को, तो जब उसका सीमन डिस्चार्ज होगा तो वो डायरेक्ट फीमेल के वेजिना में नहीं होगा, वो किसके अंदर हो जाएगा, उस कॉन्डोम के अंदर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है कि अगर कोई कपल कॉन्डोम वगैरह का यूज करता है तो भी एक तरीके से मतलब एक बैरियर का काम कर दिया इसने, है ना। मतलब कॉन्डोम ने बैरियर का मतलब होता है एक दीवार का काम कर दिया कि देखो ये क्या है, पेनिस है, ये फीमेल का वेजिना है, तो बीच में एक बैरियर का काम किसने कर दिया, कॉन्डोम ने। तो इसी तरीके से मेल कॉन्डोम तो ये हो गया, फीमेल में भी यूज किए जाते हैं। तो फीमेल में जो यूज किए जाते हैं वो डायफ्राम, फीमेल कॉन्डोम कौन से होते हैं, डायफ्राम, सर्विक्स, ये सब होते हैं, ठीक है। सर्विकल कैप, डायफ्राम, सर्विकल कैप, है ना, ये सब फीमेल कॉन्डोम होते हैं। ओके, ओके, ये हो गया। तो ये आता है आपका फिजिकल मेथड के अंदर, तो वही लिखा है कॉन्डोम एंड सर्विकल कैप, है ना। ये कॉन्डोम मेल में यूज होता है, सर्विकल कैप और डायफ्राम फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से रुकावट का काम, बैरियर का काम कर रहे होते हैं। तो वो हो गए, फिर तो इस तरीके से भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बच्चे बात समझ में। और कॉन्डोम होता क्या है, एक तरीके की प्लास्टिक टाइप कवरिंग होती है, ठीक है। और ये जो डायफ्राम, जैसे मैंने आपको बताया, डायफ्राम हो गया या सर्विकल कैप हो गया, है ना, ये कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं, फीमेल के वेजिना के अंदर, है ना। फीमेल के वेजिना के अंदर इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में दोनों पेनिस और वेजिना नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, फिजिकल मेथड, है ना, फिजिकल मेथड जो हम खुद से भी कर सकते हैं, खुद से ही करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है। और हमारे इंडियन ब्रांड है जो इसका कॉन्डोम का, वो कौन सा है, निरोध, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब आती हैं आपकी केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में क्या आती है, पिल्स आती है, ओरल पिल्स, पिल्स हैं जो, है ना, पिल्स हैं जो, वो कैसी होती हैं, पिल्स मतलब दवाइयाँ, दवाइयाँ मतलब कि ये जो दवाइयाँ होती हैं हार्मोनल होती हैं, मतलब स्टीरोइडल, इनको मेडिसिन बोलते हैं। कौन सी होती हैं ये, स्टीरोइडल होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं, स्टीरोइडल, स्टीरोइड हार्मोन्स की होती हैं। और कौन से हार्मोन की होती हैं, पिल्स है जो प्रोजेस्टेरोन की, है ना, इनकी पिल्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया, एक नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि मानो कोई फीमेल 9 मंथ तक प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेगनेंसी को पूरे को मेंटेन रखने का काम है जो, वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। लेकिन जैसे ही उस हार्मोन का लेवल फॉल डाउन होता है तो प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाती है, हाँ, डिलीवरी होती है। तो मानो किसी की कभी कभी अबॉर्शन भी हो जाता है, खुद से अबॉर्शन हो जाता है, दैट मीन्स ये हार्मोन का लेवल एकदम गिर गया। तो ये जो मेडिसिन होती हैं, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिक्सअप भी होती हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोजेस्टेरोन की होती हैं। तो ये भी क्या कर रही होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी, मान लो कोई फीमेल, मैंने पहले भी बताया था, किसी का रेप केस होता है ना, तो उस टाइम पर ये पिल्स वगैरह दी जाती है। या कोई कपल है, उन्होंने पूरी सेफ्टी के साथ उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बट फिर भी कोई चांस लगता है, तो 72 आवर्स की पिल्स आती हैं, ठीक है। 72 आवर पिल है कि वो फर्टिलाइज तो चलो हो गया, लेकिन उसको इम्प्लांट नहीं होने देती। इम्प्लांट मतलब यूट्रस में उसको इम्बेड नहीं होने देती है, ठीक है। ये हो गया। कुछ पिल्स होती हैं जैसे कि जो फीमेल पूरे मंथ लेती है, मतलब 21 वीक्स की, है ना,
21 वीक की क्या होती है, पिल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सहेली है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सहेली है। अरे इस पिल्स को डेवलप कहाँ पे किया गया था, लखनऊ में, है ना, NDRI के अंदर सबसे पहले इसको इंस्टीट्यूट किया। 21 वीक्स पिल है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है, मतलब 3 to 5 डेज जब मैंस्ट्रुएशन चल रहा होता है उसके बाद से इसको स्टार्ट किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, इस तरीके से 21 वीक मतलब लेती है वो, है ना, 21 वीक कह रहे हैं, 21 डेज तक वो लेती है इसको, ठीक है। तो आप कहोगे मैडम इसका काम क्या है, तो ये जो मेडिसिन है उसके ब्लड में, फीमेल के ब्लड में धीरे धीरे करके हार्मोन रिलीज करती रहती है। तो अगर मीटिंग हो भी गई तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कुछ पिल्स होती हैं अनवांटेड। और अगर मान के चलो अबॉर्ट करना होता है तो 1 मंथ तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है पिल्स की मदद से, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा हो जाता है देन प्रॉपर MTP किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन अबॉर्शन, ठीक है, वो किया जाता है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो ये थी आपकी पिल्स के बारे में, ये हो गया। तो ये देखो केमिकल मेथड भी हो गया, फिजिकल भी हो गया। देन क्या आता है इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड में देखो सर्जिकल मेथड से नाम पता चला, सर्जरी की जाती है इसके अंदर। तो सर्जरी किसकी जाएगी, मेल और फीमेल की। तो देखो अगर मेल के अंदर की जाती है, ध्यान से सुनना, मेल है और फीमेल है, मेल के अंदर जब सर्जरी की जाती है तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस सर्जरी को ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब देखो कैसे है, ये भी सुन लो। देखो मेल के अंदर क्या बोला मैंने, मेल के अंदर अगर सर्जरी की जा रही है तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या वर्ड मैंने यूज किया है इसमें, वेसेक्टोमी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो एक नाम में इसका मीनिंग समा है। देखो मेल के अंदर मैंने डक्ट बताई थी, देखो इस तरीके से लॉन्ग डक्ट थी एपिडिडाइमिस से, ये टेस्टिस थी, यहाँ एपिडिडाइमिस थी, ये लॉन्ग डक्ट थी, ये वास डेफरेंस, है ना। इसमें किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, मेल के अंदर वास डेफरेंस को क्या किया गया, पहले कट कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके टाइट कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है ना। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो ये जो लॉन्ग ट्यूब आ रही है, ये देखो लॉन्ग ट्यूब आ रही है, इसको यहाँ से देखो कट कर दिया, ये कट कर दिया, देखो कट करके इसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो देखो अब इसको यहाँ से यहाँ कट कर दिया गया, तो टेस्टिस में स्पर्म तो बनेंगे, है ना, लेकिन आगे वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब स्पर्म आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे तो फीमेल फिर प्रेग्नेंट कैसे होगी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमने ऑपरेशन कर दिया मेल का। तो मेल के अंदर अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेसेक्टोमी बोलते हैं। तो देखो पढ़ भी लो, द मेल वास डेफरेंस आर कट टाइट एंड सील्ड एज टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द यूरेथ्रा। ओके देखो अगर ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ भी, ये काट दिया तो इस तरीके से ये स्पर्म है जो, अब देखो स्पर्म तो टेस्टिस में बने, अब ये स्पर्म है जो आगे एंटर नहीं कर पाएंगे किसके अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू ही तो पेनिस से वो बाहर निकल रहे थे, तो अब अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल को एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रोक दिया जाता है। अब मानो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, मीटिंग चल रही है मेल और फीमेल की, है ना, तो उस टाइम पर स्पर्म निकलेंगे नहीं, क्योंकि स्पर्म के निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया, यहीं से तो जाता वो, ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। फीमेल में क्या किया जाता है, देखो फीमेल का में मैंने बोला ट्यूबेक्टोमी, मतलब वेसेक्टोमी में वास डेफरेंस ट्रिक थी लर्न करने की, ट्यूबेक्टोमी में मतलब ट्यूब की बात हो रही है, और ट्यूब किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है, 2 ट्यूब होती है, उन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो फीमेल में कहाँ थी, देखो एक ये थी, एक ये थी, यहाँ पर आपकी ओवरी है, इसके अंदर एग बनता है, तो यहीं से तो एग कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, देखो ट्यूबेक्टोमी है, मतलब उसकी ट्यूब को कट किया जाएगा। तो देखो ये दिख रहा है यहाँ से, ये चीज़ देखो, ट्यूब को कट करा, ऑपरेशन करते ना फीमेल में, तो देखो ट्यूब को कट किया, कट करके इसको भी टाइट कर दिया, सील कर दिया। तो जब फीमेल के अंदर ये ऑपरेशन किया जा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी। समझ में आया। तो ये सर्जरी के थ्रू, और अपने यहाँ पर इंडिया में मतलब आप ये लगा लो 99.9% तो फीमेल ही ऑपरेट करवाती है, ओनली 0.1% मेल होंगे जो करवाते होंगे, नहीं तो फीमेल ही करवाती है। लेकिन बाहर अगर जाकर देखो आप देशों में, तो वहाँ मेल भी करवा लेता है। और ये नहीं होता कि दोनों को करवाना जरूरी होता, दोनों कपल में से कोई एक करवा ले, ठीक है। लेकिन अपना देश मेल डोमिनेटिंग है, तो मेल तो करवाता नहीं है, फीमेल ही करवाती है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये थे आपके मेथड्स।
अब आता है नेक्स्ट आपका आईयूडीज, है ना, ये देखो, ये देखो, फिर क्या आता है आपका आईयूडीज। लास्ट मेथड कौन सा आपका, मैंने लास्ट मेथड क्या बोला आपको, आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं। इंट्रा देखो, नाम ही देखो, इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या हो गया, विद इन। इंट्रा का मतलब क्या हो गया, विद इन। यूट्राइन मतलब यूट्रस, है ना, मतलब ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, है ना, यूट्रस के अंदर। फीमेल का यूट्रस वॉर्म है जो, उसके अंदर क्या क्या जाते हैं, इंसर्ट डाले जाते हैं, तो खुद से तो होंगे नहीं, है ना। तो ये काम कौन करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, नर्सिस करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। कौन करते हैं, डॉक्टर और नर्स करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने सुना होगा कॉपर टी होता है, कॉपर टी हो गया। एक होता है आपका मल्टी रोड, मल्टी रोड होते हैं, कॉपर टी हो गए, मल्टी रोड हो गए, ये इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो देखो ये रहा, जैसे ये क्या हो गया आपका, मानो कॉपर टी, ये रहा, इसको क्या किया जाएगा, फीमेल के वेजिना के रास्ते के थ्रू अंदर यूट्रस में डाल दिए जाएंगे। तो देखो डाल दिए गए तो अंदर इंसर्ट कर दिया गया, तो मानो स्पर्म आएगा भी तो भी वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रास्ते में एक बैरियर लगा दिए गए हैं, ठीक है। देखो ये रहा, ये कॉपर टी है, देखो टी जैसी शेप का नज़र आ रहा है जो, देखो ये टी जैसी शेप का नज़र आ रहा है, इसको कॉपर टी बोलते हैं, है ना। ये कॉपर टी हो गए जैसे, ये देखो इसमें काफ़ी रोड्स नज़र आ रही है, ये मल्टी रोड में काउंट होती है। मल्टी रोड अलग अलग तरीके की होती है, वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे, और डॉक्टर पे भी और उस कपल पे भी, मतलब फीमेल पे भी, कि वो कितने टाइम के लिए लगवा रही है, 2 साल के लिए लगवा रही है, 3 साल के लिए लगवा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉपर टी और मल्टी रोड्स वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। आगे बच्चे बात समझ में, तो ये सब था। तो देखो डिवाइस सच एज द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस इन द यूट्रस, ओके, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो जितनी भी चीज़ें लगाई गई हैं इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्या होता है, कई बार यूट्रस में ये इन्फेक्शन भी कर देती है, क्यों, इरिटेशन होती है, तो मे भी कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। देखो नेचुरल चीज़ के साथ आप कभी भी कोई भी छेड़छाड़ करो, देखो नुकसान तो होना ही होता है बच्चे, ठीक है। तो ये सब क्या थे, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे। तो इन सब मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को, है ना, मतलब रोका जा सकता है। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं कि हम लोग फिजिकल बैरियर में कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं, केमिकल में मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, है ना, आईयूडीज को यूज कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड है जिसके थ्रू हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर। अब आता है फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब क्या होता है कि गर्भ में ही माँ अगर ये पता चल जाए कि, जैसे हम सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की है, और लड़की को मार देना, दैट इज़ द फीमेल फोर्टिसाइड, और बहुत बड़ा एक अपराध है बच्ची को मारना, ठीक है। तो वही है, देखो द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ए फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म, वॉर्म मतलब यूट्रस में, जब पता चल गया कि हाँ लड़की है तो उसको मार देना, दैट इज़ द फीमेल फोर्टिसाइड। वेरी बैड। आप लोग पढ़े लिखे हो, आज के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं लड़के में और लड़की में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसको क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चे। ये रहा यहाँ पर, अब यहाँ पर एक, आप ये देखो, यहाँ पर एक इस स्लाइड में एक चीज़ बताती हूँ, देखो यहाँ पे, ये तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गई, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस एक तरीके से इनकी देखो, मैं एक वो बताऊँ, अब आती है एक टर्म आती है एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब कि वो बीमारियां जो कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके कारण अगर होती है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एड्स, ठीक है। देखो क्या है एड्स, क्या ऐसा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। जो एड्स है वो होता क्यों है, ये एड्स क्या है बच्चे, वायरस का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है ये, ठीक है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण। वो कैसे, देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण हो रहा है, कैसे, देखो मान लो क्या होता है, जैसे कि ये फीमेल का वेजिना है, ठीक है, ये फीमेल वेजिना है और ये मेल का पेनिस है, तो पेनिस इसी रास्ते से तो एंटर करता है। तो देखो मेल का पेनिस और फीमेल का वेजिना दोनों कांटेक्ट में आए ना, तो देखो लिक्विड इसकी बॉडी से भी निकल रहा है, लिक्विड इसकी बॉडी से भी, तो दोनों कांटेक्ट में तो आ रहे हैं ना। तो इसके कारण मान लो कि अगर किसी को एड्स दोनों में से एक को हो तो दूसरे को तो फिर हो ही जाना है,
ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि एड्स बच्चा ऐसा नहीं होता कि कभी किसी ने एड्स पेशेंट ने आपको छू लिया तो आपको भी एड्स हो जाएगा, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। इसमें मेन होता है एक तरीके से ब्लड के अंदर अगर ये वायरस अंदर एंटर कर जाता है तो सेक्सुअल इंटर एक्टिविटी के दौरान ये दोनों जो क्या होते हैं, अगर कांटेक्ट में आते हैं तो पेनिस और वेजिना, तो फ्लूइड मिक्स होते हैं आपस में दोनों के, तो ये एक कारण बनता है एड्स के होने का। ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का मतलब क्या हो गया, जितनी भी सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कौन कौन सी होती है, गोनोरिया होती है, सिफेलिस होती है, एड्स हो गया। बस फ़र्क इतना है, गोनोरिया और सिफेलिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, ये वायरस के कारण होते हैं। तो देखो मान लो देखो जैसे यहाँ पर है आपका बैरियर मेथड बताया था जिसमें मैंने कंडोम का यूज़ बताया था, मतलब कि फिजिकल मेथड में। तो उसके फ़ायदे भी, एडवांटेज मतलब फ़ायदे, इट हेल्प इन द प्रिवेंशन। अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टनर अगर कंडोम का यूज़ करता है तो दोनों के पेनिस और वेजिना कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, तो इस बीमारियों से बचा जा सकता है। ओरल पिल्स, इनके डिसएडवांटेज क्या है, देखो जो मेडिसिन है, नॉर्मल आपकी बॉडी में जो एक्टिविटी चल रही है, आप उससे हट करके अगर मेडिसिन लेते हो, है ना, प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने के लिए, तो देखो वो जो पिल्स हैं वो कैसी हैं, पिल्स मतलब दवाइयाँ, वो है तो हार्मोन की, तो वो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकती है। हार्मोन्स का जो लेवल है उसको बिल्कुल क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो क्या उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो मान लो फीमेल है, 28 डेज में उसको पीरियड्स वगैरह डेट वगैरह आती है, मान लो ये साइकिल ही बिगड़ जाए, 2 महीने में आने लग जाए, 3 महीने में मतलब पीरियड्स आने लग जाए, तो क्या साइकिल नहीं बिगड़ी। इन हार्मोन का साइड इफेक्ट ये भी होता है, कई बार फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि और हेयर ग्रोथ भी आ जाती है। क्यों, क्योंकि आप दवाइयाँ ले रहे हो, चेहरे स्किन खराब हो जाती है इसमें। ठीक है, फेस के ऊपर छाइयाँ वगैरह भी पड़ जाती हैं, मतलब पिगमेंटेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इनके साइड इफेक्ट तो है, क्योंकि देखो ये हार्मोन्स की पिल है, और हार्मोन्स का लेवल अगर बॉडी में बिगड़ता है तो बच्चे बहुत नुकसान करता है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको आईओडीज बताई थी, इनका भी नुकसान है, मैंने अभी पढ़ाते वक्त ही बताया था कि ये क्या होता है, कई बार जैसे 2 साल 3 साल जितने टाइम के लिए लगाई जा रही हैं, तो ये क्या करती है, इरिटेशन करती है, कई बार इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है यूट्रस में कि इन्फेक्शन तक कॉज कर देती हैं। ठीक है। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है ये सेफ़ है, प्रॉपर सर्जरी कर दी गई तब ये सेफ मेथड, ये सबसे सेफेस्ट मेथड में काउंट होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज समझ में आई क्या होती हैं, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण हो रही होती हैं। ठीक है, जो किसके कारण हो रही है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण हो रही होती हैं। तो इसमें काफ़ी हैं, अब देखो इसकी एक और स्लाइड मैंने इसमें दी हुई है ना। तो ये स्लाइड है, यहाँ पर देख लेना, रुको 1 मिनट, प्रोवाइड तो करी थी मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। अच्छा, जितनी ये देखो यहाँ पर है, ये रही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दिख गई, ये रही। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो, एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया एड्स कैसे होता है, वायरस के कारण होता है ना। सिफेलिस है जो गोनेरिया है, बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ये सब, अब मानो जिस भी पर्सन को है, चाहे मेल है या फीमेल है, तो जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो ये बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर गए ना उसके द्वारा दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो यही होती है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडीज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो वो कौन कौन सी होती है वो भी नाम दिया हुआ है ना। देखो कौन कौन सी होती है वो भी नाम दिए हुए हैं, गोनोरिया हो गई, सिफेलिस हो गई, जेनिटल हर्पीस हो गया, है ना, जेनिटल वार्ड्स हो गया, तो हेपेटाइटिस बी भी हो गया, और HIV हो गया। तो ये सारे ये सब क्या है, वो क्या है, सारी ये बीमारियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, कि कौन कौन होती है, एसटीडी कौन सी होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो ईचिंग होने लगती है, खुजली। अब पता कैसे चलेगा कि हमें में भी इस तरीके की कोई बीमारी हो गई है, तो उनके प्राइवेट पार्ट में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाएगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगेगा, नीचे के जो प्राइवेट पार्ट्स वाले पार्ट्स हैं उनमें स्वेलिंग रहनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारे ये सब क्या है, कारण है जो मतलब जो पता चलेंगे। फिर अब मान के चलो जो भी कपल है डॉक्टर के पास जाएगा, देखो ऐसा नहीं है नॉर्मल ईचिंग नहीं होती है, नॉर्मल भी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन रखनी चाहिए, मतलब आप लोगों को अपने प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, है ना।
नहीं होती है तो देखो नहीं हो रही है तो वो इन्फेक्शन है, मानो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। लेकिन कई जब ये चीज़ लिमिट से ज़्यादा होने लग जाए और आपको पता है कि हाँ अगर आप लोग इस तरीके की किसी एक्टिविटी में आए हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाना एक बार बहुत ज़रूरी है। और एक बार बच्चे एड्स जिस पेशेंट को, जिस भी बंदे को हो गया ना, वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका वायरस एक बार बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो पूरे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है ये। ठीक है, तो इसको रोका कैसे जाए? भाई सीधी सी बात है, जिन लोगों को आप जानते नहीं हो, है ना, अवॉइड द सेक्स विद अननोन पार्टनर। आपको क्या पता कि आप जिसके साथ फिजिकली रिलेशनशिप में हो वो और किसी के साथ ना हो, क्या पता है? मतलब इस चीज़ की किसी के पास कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, कैसे बचा जा सकता है? अगर आप होते भी हो तो कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ करो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो डॉक्टर से कंसर्न करो, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस तरीके से आप उस चीज़ से बच सकते हो। ठीक है, उस चीज़ से हम लोग क्या है बच सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेथड्स थे, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे ये। तो यहाँ पर बच्चे आज मैंने आपको देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब देखो फिर एक लास्ट डेफिनेशन आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो, जो भी फीमेल है ना, वो रिप्रोडक्टिवली खास करके बच्चे मतलब बहुत हेल्दी होनी चाहिए। देखो आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अगर वो माँ ही हेल्दी नहीं है तो बच्चे को क्या मतलब अच्छा एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अकॉर्डिंग टू WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग हेल्दी सिर्फ ये नहीं होता आप फिजिकली फिट दिख रहे हो तो आप हेल्दी हो, नहीं। हेल्दी के लिए आपको फिजिकल लेवल पे भी फिट होना पड़ेगा, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, बिहेवियर लेवल पे भी। जब आप इन सारे लेवल पे फिट बैठते हो, है ना, ठीक हो, देन यू आर हेल्दी। फॉर एग्जांपल फिजिकली तो भाई होना ही चाहिए, मेंटली अब मान लो अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो, है ना, तो एकदम से आपका दिमाग में आएगा अरे चलो कुछ और काम भी कर लेते, लेकिन पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और घूम रहा है, दैट मीन्स आप लोग मेंटली फिट नहीं हो। इमोशनली अगर आपसे कोई आपकी कोई पर्सनल बात शेयर करता है और उस बात को आप किसी और दूसरे के साथ शेयर कर देते हो तो भी आप इमोशनल लेवल पे फिट नहीं हो। सोशल और बिहेवियर लेवल में क्या आता है, जैसे कि आपका अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ तो बोलने का तरीका हर चीज़ बहुत अच्छी है, वहीं आप समाज में फ्रेंड्स के साथ, आसपास के पड़ोस में आप बोलने का तरीका आपका अच्छा नहीं है तो भी आप इस लेवल पे भी हिले हुए। तो अगर इनमें से हम किसी भी लेवल पे फिट नहीं बैठते हैं तो देन यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हेल्थ की क्या डेफिनेशन है कि आपको इन सारे लेवल पर ठीक होना पड़ेगा। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने आपको बताया एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, यही बोला मैंने। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज अपना ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है ना, अपना ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश होता है। तो मैंने इस चैप्टर की पूरी वीडियो एक एक टॉपिक के ऊपर बच्चे पूरा डिटेल में मैंने बताया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और मैं नोट्स भी आपको डेली प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लेना। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी, है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चे। कोई भी डाउट हो एक बार वीडियो को पॉज करो, सुनो, 2 बार सुनो, नहीं आता देन यू आस्क मी। ओके, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। और बच्चे वीडियो को डेली सुना करो, ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, फ़ोन की मेमोरी फिल करने के लिए नहीं है, ये आपके माइंड की मेमोरी फिल करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू।